नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा मेंस का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को देखेंगे। इससे पहले दोस्तों हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों हम बिहार दरोगा मीन्स का आपका प्लेटफॉर्म बुक का बहुत सारा प्रैक्टिस सेट हम चलाए हुए हैं, आप लोग जा कर के उसे भी देख सकते हैं। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर हम एक आपको बिहार दरोगा मेंस के लिए एक ग्रुप क्रिएट किए हैं, जिसमें हम आपको डेली टॉपिक वाइज आपको उसमें प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग उससे भी आप लोग जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि प्राचीन भारत में संगम क्या था। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिल कवियों का संघ या मंडल था। प्राचीन भारत में संगम का तात्पर्य कवियों की गोष्ठी से है और इन गोष्ठियों में कवियों के द्वारा रचित साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा कि भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क ने किया था और कनिष्क कुषाण वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है कि खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंदेल राजाओं ने बनवाए थे और खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराने का कार्य जो है वह प्रारंभ किया था। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने पहली बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद करने के लिए एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, जिससे हिंदू एवं मुस्लिम दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 में कह रहा है कि निम्न में से कौन अकबर के नवरत्नों में से नहीं था। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आदम खां जो है यह आपके अकबर के नवरत्नों में से नहीं थे। अबुल फजल, तानसेन और फैजी जो थे यह अकबर के नवरत्नों में से थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि दलित अधिकारों की सुरक्षा के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 3 पत्रिकाएं निकाली, निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहिष्कृत समाज। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दलित अधिकारों के लिए 3 पत्रिकाएं मूक नायक, बहिष्कृत भारत और इक्वालिटी जनता निकाली और उस बहिष्कृत समाज अम्बेडकर की पत्रिका नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने किस तिथि को भारत को पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की थी। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 30 जून 1948 को। 30 जून 1948 को ब्रिटिश सरकार ने आपको भारत को पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की थी, यानी कि 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं और कुछ इससे जान लें। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के बाद भारत छोड़कर चले जाएंगे। और एटली ने बेविल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया, जिन्होंने 22 मार्च 1947 को भारत आकर शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण के लिए पहल शुरू कर दी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि महात्मा गांधी के निम्नलिखित आंदोलनों को प्रारंभ से सही क्रम में व्यवस्थित करना है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद अहमदाबाद, उसके बाद खेरा, उसके बाद असहयोग, यानी कि अहमदाबाद मिल विवाद जो हो जाएगा, यानी कि चंपारण जो था 1917 में किए थे और फरवरी मार्च 1918 में अहमदाबाद, फिर खेरा जो है वह 22 मार्च 1918, फिर असहयोग जो है 1920 से 22, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम था। साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम था। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सत्याग्रह आश्रम। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि 1906 से 1920 के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका भारत के स्वतंत्रता संघर्ष संग्राम में थी। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष। राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता तथा पाकिस्तान के निर्माता मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म जो है वह आपको 1876 ईस्वी में कराची में हुआ था और उन्होंने बैरिस्टर बनने की शिक्षा इंग्लैंड से प्राप्त की तथा 1896 ईस्वी में भारत लौटे तथा मुंबई में वकालत आरंभ की। वह भारत में कांग्रेस से जुड़ गए तथा उदारवादी विचारधारा से प्रभावित थे और आपको 1906 ईस्वी में जिन्ना ने मुस्लिमों के पृथक प्रतिनिधित्व का विरोध किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि स्वतंत्रता के पश्चात प्रिवी पर्स किससे संबंधित था। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्व राजा से संबंधित था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि आर्थिक निर्गम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 1878 में प्रकाशित अपनी पुस्तक भारत में गरीबी तथा आर्बिट्रेज राज्य में अपना निकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया तथा चेतावनी दी कि भारत का धन धीरे धीरे निकलकर विदेशी तिजोरी में जा रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि महात्मा गांधी यानी कि एम.के. गांधी के द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहा है कि दरमा एवं व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिनला दर्रा। उत्तराखंड की दरमा और व्यास घाटियों को सिनला दर्रा जोड़ता है और यह दर्रा हिमालयन दर्रे से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है। खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भिलंगना नदी का। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कह रहा है कि हिमालय में मुख्य सीमा यानी कि भ्रंश पृथक करता है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महान हिमालय एवं लघु हिमालय का। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश पृथक करता है महान हिमालय एवं लघु हिमालय को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कह रहा है कि म्यांमार की सीमा की सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नंगा पर्वत जो है वह आपको उत्तराखंड में स्थित नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोदावरी को दक्षिण भारत में पद्मा कहते हैं, यह आपको गलत है। गोदावरी को वृत गंगा के नाम से जानते हैं और प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी नदी है, जबकि कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र एक पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है, जबकि गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो कि गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि निम्नलिखित नहरों में से कौन राजस्थान में भूमि क्षरण के लिए उत्तरदायी है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किसके पास विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट का संचित भंडार है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। बॉक्साइट के संचित भंडार की दृष्टि से विश्व के देशों में क्रमशः आपको गिनी, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील का प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान है, यानी कि प्रथम स्थान गिनी का, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद ब्राजील का। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में आपको कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित तटों में से किस पर औसत समुद्र तल मापा जाता है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसका वन क्षेत्र भारत में सर्वाधिक है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से यानी कि देश राजधानी में कौन सा सुमेलित नहीं है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मोरक्को का माराकेश दे रहा है, सही नहीं है। मोरक्को की राजधानी जो है वह रबात है, रबात हो जाएगा मोरक्को की राजधानी। ब्राजील की ब्रासिलिया सही है। ट्यूनिसिया के ट्यूनिस और अल्जीरिया के अल्जीरिया सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है वह सुमेलित नहीं है। 25 में कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किसे हजार झीलों का देश कहा जाता है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फिनलैंड को कहा जाता है हजार झीलों का देश। नेक्स्ट देख लेते हैं। 26 में कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जायरे नदी। जायरे नदी जिसे कांगो नदी भी कहा जाता है, अफ्रीका की महत्वपूर्ण नदी है। अपने मार्ग में कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है और विश्व की समस्त नदियों में अमेजन के बाद दूसरी सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी कांगो है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि ओजोन हॉर्स का प्रमुख कारण है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से अम्ल वर्षा के लिए कौन उत्तरदायी है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, छोटा कर देते हैं। 29 में आपको कह रहा है कि दिए गए कूट से निम्नलिखित को सुमेलित करना है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेगाथर्म जो है वह पादप जलवायु प्रदेश इसका हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय। उसके बाद मेसोथर्म का हो जाएगा आपको शीतोष्ण कटिबंधीय और माइक्रोथर्म का जो हो जाएगा वह भूमध्यरेखीय प्रदेश और हेकिस्थर्म बंधीय प्रदेश का हो जाएगा आपको टुंडा प्रदेश, यानी कि 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन पशुचारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना जो है वह पशुचारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज की। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश के साथ, जो कि इसका है 4096.7 किलोमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में आपको कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक थी। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिजोरम की। नेक्स्ट देख लेते हैं 34 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2000 में, 15 फरवरी 2000 को की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11 जुलाई को। 36 में आपको कह रहा है कि
पलायन का गतिशीलता संक्रमण मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जेलिंस्की। पलायन का गतिशीलता संक्रमण मंडल जेलिंस्की ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक लिंग अनुपात था? 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। कह रहा है कि भारत का संविधान भारत को घोषित करता है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्यों का एक समूह के रूप में। भारत के संविधान में अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित उपबंध है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 2। भारतीय संविधान को मूलतः 22 भागों में विभाजित किया गया है और संविधान के भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है और यह संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि भारत में राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में अधिकतम 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और यह मनोनयन साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्रों में विशेषज्ञता एवं अनुभव प्राप्त लोगों में से किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केंद्र को दिया गया है। और संविधान के अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट विधायी शक्तियों संघीय संसद को सौंपी गई है, जबकि संघीय शासन व्यवस्था में अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ प्राय राज्यों को प्रदान की जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में प्रस्तुत किया गया। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1968 में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में आपको कह रहा है कि संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, यानी कि 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में आपको कह रहा है कि भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोपहर 12 बजे। प्रश्नकाल की तरह प्रक्रिया के नियमों में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है और इस तरह यह अनौपचारिक साधन है जिसे संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं और शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है और उसे सदन के नियमित कार्यवृत्त के साथ किया जाता है और भारत की संसद में शून्यकाल दोपहर 12 बजे से शुरू होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि दोपहर 12 बजे। 45 में कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद नहीं है? 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि जनहित याचिका की अवधारणा का प्रादुर्भाव हुआ। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या संसक्त सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय जो है वह अंतिम होगा। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची को स्थानांतरित किया गया? 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 42वें संशोधन में कुल 59 प्रावधान थे और यह भारतीय संविधान का व्यापक और सर्वाधिक विवादास्पद संवैधानिक संशोधन था और इस संशोधन के द्वारा शिक्षा, नाप तौल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा के विषय अन्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में राज्य निर्माण के कौन सा सुमेलित है, यह आपको बताना है। 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हरियाणा, 1 नवंबर 1966।
49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि बजट का मुख्य उद्देश्य होता है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि जवाबदेही सुनिश्चित करना, प्रबंधन के साधन के रूप में कार्य करना और आर्थिक विश्लेषण हेतु सुविधा देना है, कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि भारत में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरविंद पनगरिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा भारत में दालों का सर्वाधिक उत्पादक है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 में आपको कह रहा है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है और डॉक्टर कुरियन ने 1973 में गुजरात में कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि भारत में पंचायतों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहित किया जाता है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थानीय मेलों पर कर। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विदेशी व्यापार नहीं होता है, यानी कि बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें आयात एवं निर्यात दोनों बंद होते हैं, अर्थात कोई विदेशी व्यापार नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि सुपर 301 क्या है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह अमेरिकी व्यापार कानून है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी कि सुपर 301 अमेरिकी व्यापार कानून को एक धारा है जो उसे अपने उच्च आयातों पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम संरक्षण के किस सिद्धांत से संबंधित है। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह ऊर्जा के सिद्धांत से संबंधित है। 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि पारसेक मात्रक है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी का। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेट्रोल जनित आग को बुझाया जा सकता है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यावश्यक है और वायुमंडल में यह गैस जो है वह 0.03 तक पाई जाती है। यह एक ग्रीन हाउस गैस है और इसका प्रयोग पेट्रोल जनित आग को बुझाने में किया जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कि फल पकाने का हार्मोन है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एथिलीन। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है कि सूरजमुखी के पौधे के बीजों में होता है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेल होता है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 62 में कह रहा है कि अनुवांशिकी में निम्न में से कौन प्रभावी है। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अधिक रक्तस्राव जो है अनुवांशिकी में प्रभावी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा कैंसर के इलाज के लिए तैयार की गई औषधि है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंटरफिरॉन। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है कि मनुष्य के फेफड़ों में कितने भाग पाए जाते हैं। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5 भाग पाए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 में आपको कह रहा है कि पक्षी जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तोता। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है।
66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एंटीबॉडी जो है वह शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 67 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वाइन फ्लू होता है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको विषाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 68 में कह रहा है कि प्रोटीन का मुख्य तत्व है। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन जो है वह आपको प्रोटीन का मुख्य तत्व है। प्रोटीन एक जटिल कार्बन युक्त पदार्थ है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69। कह रहा कि पर्यावरणीय समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि DDT का प्रयोग जो है वह कम किया जाने लगा है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे नगर का हृदय कहा जाता है। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र यानी कि जिला को नगर का हृदय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 71 में आपको कह रहा है कि परितंत्र शब्द का प्रथम प्रयोग 1935 में किसके द्वारा किया गया था। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टेंसले के द्वारा किया गया था। परिस्थितिकी तंत्र अथवा परितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टेंसले ने 1935 में किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है कि जैव विविधता है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संपूर्ण प्रजातियों, संपूर्ण जीन और संपूर्ण परितंत्रों का योग है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में आपको कह रहा है कि भारतीय नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण किसने किया था। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अशोक मिश्रा ने किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में आपको कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको हैदराबाद में स्थित है और इसका स्थापना जो हुआ था 1977 में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं 75 में कह रहा है कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। और नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने आपको 1901 ईस्वी में की थी। 1901। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है कि प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष में दिया गया। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1954 में। भारत रत्न पुरस्कार कला, साहित्य तथा विज्ञान या बड़े पैमाने पर जन सेवा में उत्कृष्ट योगदान करने पर देश का यह सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है और इसकी शुरुआत जो है 1954 से किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तस्लीमा नसरीन जो है वह आपको लज्जा पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 78 में कह रहा है कि पंडित भीमसेन जोशी संबंधित है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको संगीत से संबंधित है। पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं और पंडित भीमसेन जोशी को विशेष योगदान के लिए वर्ष 2008 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है कि पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली भारतीय अभिनेत्री कौन थी। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली भारतीय अभिनेत्री कौन थी। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नरगिस दत्त जो थी वह आपको पद्म पुरस्कार पाने वाली भारतीय अभिनेत्री थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है कि चीन की संसद जानी जाती है। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क का सदस्य नहीं है। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थाईलैंड जो है वह आपको सदस्य नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 में आपको कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार विजेता भारत के अर्थशास्त्री है। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमर्त्य सेन जो है वह आपको नोबेल पुरस्कार विजेता भारत के अर्थशास्त्री है। ऑप्शन नंबर बी
राइट आंसर हो जाएगा। और इन्हें 1998 ईस्वी में आपको कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राष्ट्रपति कौन था जिसने राष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दिया हो। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रिचर्ड निक्सन जो थे वो आपको त्याग पत्र दिए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का नाम क्या है। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है वह आपको ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का नाम है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 में कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज वाशिंगटन। और अंतिम क्वेश्चन था ये 85 नंबर जो था वह अंतिम क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका के पूर्ण स्वतंत्रता जो हुआ था, पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 ईस्वी को मिली थी और अमेरिका स्वतंत्रता के नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर जो था वो 5 था। इससे पहले दोस्तों हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से। अगर दोस्तों आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों हम आपको टेलीग्राम चैनल पर एक ग्रुप बनाए हैं बिहार दरोगा मेंस का, हम उसका भी लिंक दे देंगे, आप उसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।